पॉलिटिकल मसले हर देश में होते हैं, किसमें नहीं होते? हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, हर जगह होते हैं। लेकिन जब देश की बारी होती है तो शायद पॉलिटिकल मसले पीछे हट जाने चाहिए कि ये हमारे लिए क्रूशियल टाइम है। ये इस समय शायद देश सबसे पहले आगे आ जाता है, वो शायद पॉलिटिकल पार्टी ने इस मामले पर कम से कम नहीं सोचा। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने वीडियो शुरू होने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। मैंने बोला था एजुकेशन एक बहुत बड़ा मसला है और आई थिंक अब वो ज्यादा होता जा रहा है। देखिए एजुकेशन बड़ी जरूरी होती है। एजुकेशन जरूरी नहीं है कि आप एजुकेशन हासिल करके वो इंजीनियरिंग लग गया या आपने जो डॉक्टर लगना है। एजुकेशन आपको ये भी सिखाती है कि आपने करना क्या है। एजुकेशन जब होती है ना बंदे के पास, जब बंदे को पता होता है कि यार हाँ यार अब 2 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी है और इसी पिंडी इस्लामाबाद में हमारी टीम ने आना है, इसी पिंडी में मैचेस हैं और इसी पिंडी में स्टेडियम्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है। और इवन कि आप देखोगे 15 से 31 दिसंबर फाइनल डेट बताई गई है। उधर अगर स्टेडियम कंप्लीट ना हुआ तो फिर पाकिस्तान के हाथ से मामला निकल क्या जाएगा, पाकिस्तान को भी बाहर जाना पड़ेगा। तो अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब ये जो पीटीए वाले निकले हैं, अब क्या बात है, जीरो नॉलेज जीरो एजुकेशन निकल गए हैं। यही चीज एक चीज और है, अभी एशिया कप से पहले जय शाह और मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई थी कोलंबो में। तो मैं वहां पे था, उस होटल में मौजूद था, वहां पे मौजूद था दोनों के, जब मोहसिन नकवी आए भी थे। तो आप पाकिस्तान और इंक्लूडिंग कुछ इंडियन यूट्यूबर्स या जर्नलिस्ट ने बात कर दी थी कि दोनों के बीच में, यानी कि जय शाह और मोहसिन नकवी के बीच में मुलाकात भी हो गई, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बातचीत भी हो गई। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उस मुलाकात में, वो क्योंकि आईसीसी की मीटिंग थी और एनुअल मीटिंग थी। क्या पाकिस्तान में जो कुछ चैनल है, सारे चैनल में नहीं बता रहा, कुछ चैनल है वो शायद कुछ गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे? देखें आप, अगर जितने लोग मुझे सुनते रहे हैं, तकरीबन मैं इस टॉपिक को पिछले 1 साल से कवर करता आ रहा था। हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे हैं जो बस व्यूज के लिए या अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने के लिए बस छाप देते हैं कुछ भी। देखें अब पाकिस्तान में तो फिर कुछ लोगों ने ये भी चीज बताई थी कि इंडियन टीम के लिए लाहौर में होटल तैयार किया जा रहा है, जबकि बिल्कुल एक झूठी न्यूज थी। मैंने इसको बताया था कि ये बिल्कुल एक झूठी न्यूज है। और फिर ये भी बताया गया कि जी इंडियन टीम आ रही है, मामला तय हो चुके हैं, ये हो चुका है, वो हो चुका है। और ये चीज मैंने फिर बताई थी कि भाई आप एक चीज, हमारे मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के चेयरमैन है, उनको भी इस बात का पता था कि इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना। देखिए मोहसिन नकवी साहब से जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी ना, तो वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की बात करते थे कि अल्लाह बेहतर करेगा, हम अच्छी उम्मीद से हैं। देखिए उम्मीद करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो अंदर की बात है आपको भी पता है, हमें भी पता है, नहीं था आना इंडिया ने भाई। एक देखिए मैं अपनी जिंदगी में, अगर मैं अपनी इंडिविजुअल की बात करूं, तो मैं ना जिंदगी में इतनी चीजें मैंने सीखी हुई कि मैं ना हमेशा रियलिटी पे जाता हूं। मैं उम्मीद लगा के नहीं बैठता, मैं रियलिटी को पहले देख लेता हूं कि यार हाँ ये चीज होना है। बेहतर है कि मैं उम्मीद भी ना लगाऊं ताकि कल को दिल भी ना टूटे। तो उम्मीद मैंने भी ये लगाई थी कि इंडिया ने नहीं आना, और उसकी रीजन आप सबको पता होगी, ज्यादा उसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए एज अ पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान में क्रिकेट के हालात हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस टाइम अगर पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होती है, पाकिस्तान में एक टूर्नामेंट होता है, इससे ज्यादा जीत पाकिस्तान की नहीं हो सकती। आप आईसीसी को इंप्रेस करो। अच्छा, इसी में 2 चीज पूछूंगा, मतलब दिल से, क्योंकि आप वहां पे उस जगह मौजूद है। क्या पाकिस्तान, अगर अभी ट्रॉफी होती है, पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल होता है और जो करंट सिचुएशन है, क्योंकि आपने बहुत करीब से देख रहे हो, क्या टीमें सेफ है? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस टाइम जितनी क्रिकेट पाकिस्तान में हुई है, लास्ट 2-3-4 सालों में ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में हुई है। बहुत सारे मैचेस मैं खुद भी देखने गया हूं। टोटल सेफ है, टोटल सेफ है। अगर मैं जितना मैंने देखा है, टोटल सेफ। ये पॉलिटिकल जो मसला चालू हुआ है अभी कुछ दिन पहले, देखिए इसको, देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं ना, हर चीज के 2 रुख होते हैं, हर चीज के 2 रुख होते हैं। ये अवाम निकली है एवं, अवाम एवं निकल पड़ी है। इसमें कोई ये नहीं है कि भी कोई काम खराब हुआ है, लेकिन दुनिया जिस नजर से देख रही है, ऑब्वियसली आप किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप हर बंदे को जस्टिफाई नहीं दे सकते। दुनिया को नहीं पता कि क्या हो रहा है अंदर। हाँ मुझे पता है कि जी पीटीआई के बंदे निकले हैं और उन्होंने जी बोला है कि जी ये करो वो करो फलाना टमकाना, और उन्होंने इतनी तबाही मचा दी थी। फिर हमारी जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर जो मैं बता रहा हूँ मोहसिन नकवी और बाकी जिस तरह लोगों ने आकर फिर इनको अमन शांति से चुप करवाया, जो नहीं चुप करा फिर इनके साथ जो भी हुआ है वो आपने न्यूज में देख लिया होगा। ये चीज है। जहां तक आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं,
तो सिक्योरिटी तो भाई पूरी दी जाती है और टीमें बिल्कुल सेफ होती हैं। रिसेंटली मैं आपको बताऊं, रिसेंटली बड़े ज्यादा क्रिकेटर भी हैं, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाएं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर इस बात को कोट कर चुके हुए हैं कि जी पाकिस्तान सेफ है, आप आओ क्रिकेट खेलो। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, इस टाइम एक ही मसला चल रहा है, वो जो हाइब्रिड मॉडल और ये आईसीसी और बीसीसीआई के दरमियान ये जो चीजें चल रही हैं पीसीबी के दरमियान, इसको जब आप क्लियर करोगे ना, उसके बाद हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होगी, फिर दुनिया देखेगी यार। हाँ, आपके कुछ जो जर्नलिस्ट है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं कि बाइकआउट कर दो, नहीं खेलना हाइब्रिड मॉडल। देखिए मैं आपको बड़ी आपको रियलिटी बताता हूँ। ये जो कह रहे हैं ना कि बाइकआउट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये वो लोग हैं जो खुद किसी की दुकान पे आके काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद किसी की दुकान पे आके काम करते हैं, ठीक है। बाइकआउट आप किस तरह कर सकते हो? आप बीसीसीआई हो, आप पीसीबी हो, अब बाइकआउट करोगे ना भाई, वो जो फाइनेंस मॉडल निकला ना 2023 से 27 तक, आप उसको सबसे पहले उससे आउट किया जाएगा। उसके बाद आपको जो आईसीसी आपके साथ कोई भाईचारा करता है ना, आपको उससे आउट किया जाएगा, सैंक्शंस आप पे लग जाएंगी, बैठ जाना। फिर मामला इतना ज्यादा खराब हो जाएगा, आईसीसी टूर्नामेंट तो दूर की बात है भाई, बायलैटरल सीरीज नहीं करवा सकोगे। इस टाइम पीसीबी के लिए सबसे जो बेहतरीन, मैं आपको देखिए, मैं एक बड़ा आम पर्सन होऊंगा, मैं एक बड़ा आम बंदा होऊंगा, पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर हैं, जिसमें राशिद लतीफ की बात करें, बासित अली की बात करें, अहमद शहजाद की बात करें, मैं इन लोगों के मुंह से सुन चुका हूँ, सिकंदर वक्त की बात करें, इन लोगों के मुंह से सुन चुका हूँ कि अब चैंपियंस ट्रॉफी एक सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन है और उस पे पीसीबी को एग्री कर देना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस टाइम मैं आपको बड़ी ना रियलिटी में लेके जाता हूँ। इस टाइम पाकिस्तान में क्या है, हमारा क्रिकेट बोर्ड है, सर हमें चाहिए पैसे, हमारे पास पैसे आएंगे ना, हम अपना क्रिकेट बेहतर करेंगे, हम अपना डोमेस्टिक सिस्टम बेहतर करेंगे, प्लेयर्स की सैलरीज बेहतर करेंगे, थोड़ा सा अपने स्टेडियम्स बेहतर करेंगे, वो आएंगे पैसों से। और वो पैसे किधर से आएंगे? अगर आप एक अच्छा सा आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करोगे, ठीक है। और देखिए ऑब्वियसली बात है, जब पाकिस्तान एक आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करेगा, पाकिस्तान को फायदा होगा, 100% होगा और बड़ा होगा। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करेगा, लेकिन वो हाइब्रिड मॉडल पे होनी है, इतना मैं आपको बता दूं। इससे ज्यादा नहीं, अभी मैं आपकी बात मान गया, और बेस्ट ऑप्शन यही है कि हाइब्रिड मॉडल ही हो। भारत अपने मैचेस खेले दुबई में, बाकी टीमें ट्रैवल वगैरह बहुत हो जाएगा। ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। लेकिन जो झूठ फैलाया जा रहा है, मैं नाम भी ले लेता हूँ, चलिए बीबीएन हो गए, या एक दो वो आपके जो गाली गलौज बड़े करते हैं मोहसिन वगैरह, हालांकि मैं ज्यादा देखता नहीं, उनकी क्लिप भी ज्यादा आती है। आपको लगता है इस तरीके के जो यूट्यूबर्स होते हैं, क्योंकि आपकी हो गई, हमारी हो गई, और बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट पाकिस्तानी भाइयों से बड़े प्यार से बात होती है, ये इस टाइप के लोग माहौल बिगाड़ने के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना, अब मैं ना बड़ा सिंपल एक बात करता हूँ ना, मैं विराट कोहली का फैन हूँ, ठीक है, और मैं विराट कोहली का बड़ा लॉयल फैन हूँ। इसमें मैं किसी को दिखा नहीं रहा कि जी मैं विराट कोहली का फैन हूँ, या मैं किसी को बता नहीं रहा कि मैं विराट कोहली, मेरे तो सर मोबाइल के उनके वॉलपेपर जो है ना सर, वो विराट कोहली के लगे होते हैं, इतना बड़ा फैन हूँ मैं। अब जिस मोबाइल पे मैं कर रहा हूँ वो भी, और ये देखें सर, मेरे मोबाइल का उनका जो वॉलपेपर होता है ना, वो विराट कोहली की तस्वीर होती है। मैंने कभी जिंदगी में अपनी भी नहीं लगाई होगी, ठीक है, मैं विराट कोहली की लगाता हूँ और मैं मानता हूँ विराट का मैं फैन हूँ, ये बात है। अब ये जो लोग हैं, ये अपनी बात नहीं करते, ये जो नॉलेज होता है वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये गुस्सा निकालेंगे आके, और नहीं आएंगे तो बाइकआउट कर देंगे, धमकी लगा रहे हैं। और भाई आप वो जुवेद मियादाद की तरह के इतना लेजेंड क्रिकेटर हो के, इतना लेजेंड क्रिकेटर है वो बंदा, पाकिस्तान वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस, और आप इससे एग्री करोगे। लेकिन उस बंदे से जब भी बात करो, वो क्रिकेट की बात नहीं करेगा, वो दुश्मनी अंदर ले जाएगा। तो भाई एक लेजेंड क्रिकेटर जब इस तरह की बात करेगा, तो भाई आपने फिर क्रिकेट एक घंटा खेली हुई है, जब आप बात ही दूसरे साइड को मार जाते हो। आप जिन भाइयों की बात कर रहे हो, देखिए अगर वो इस वे में बात कर रहे हैं, तो उनको ये देखना चाहिए कि रियलिटी क्या कह रही है, रियलिटी क्या कह रही है। अगर आप रियलिटी से अगर दूर भागोगे तो कुछ नहीं बचेगा। हमारे यहाँ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी जानते होंगे। देखें मैं जब भी बात करता हूँ ना क्रिकेट की, जब मैं अपने यूट्यूब पे बात करता हूँ, मैं एक क्रिकेट फैन बन के बात करता हूँ। मैं अपने अंदर से वो पाकिस्तान की इमोशंस निकाल के आता हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तानी नहीं देख रहे होते, मुझे हर जगह से कोई ना कोई देख रहा होगा। मैं पाकिस्तानी बन के बात करता ही नहीं हूँ, मैं एक न्यूट्रल फैन बन जाता हूँ। जर्नलिस्ट का यही होता है कि वो न्यूट्रल ही उसको रहना पड़ेगा।
देखिए बात करनी भी ये चाहिए ना, अब वो जो बंदे बात कर रहे हैं, देखिए मेरा दिल करता है, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, खुदा की कसम। मैंने प्लान तक तैयार कर लिया हुआ था कि इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी, मैंने विराट से इस तरह मिलना है। मेरी जिंदगी की आई थिंक बहुत बड़ी विश है विराट कोहली से मिलना, और मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट फैन मैं विराट कोहली का हूँ। और मैं ये फीलिंग उमर भाई पंगे भी लेता हूँ। मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं वसीम अकरम का बहुत बड़ा फैन हूँ। और देखिए जब मैं लेकिन वसीम देखिए अकरम से मैं मिला था, मैं बता नहीं सकता, मैं उनको बहुत कुछ बोलना चाहता था बट मैं बोल नहीं पाया था। बट उनसे मिला, फिर बहुत अच्छी बातचीत हुई, हालांकि उसके बाद एक दो बार और बातचीत हो गई और मुलाकात हो गई। तो जो ये भाई मेरे से भी बहुत लोग कहते हैं, मेरे से पूछते हैं कि फेवरेट कौन क्रिकेटर, मैं वसीम अकरम। फिर वही वाली बात आता है, यार पाकिस्तान के लोग तुम्हारे फेवरेट। भाई क्रिकेट को कम से कम इस चीज से तो, पॉलिटिक्स से तो अलग कर दो। जी यही बात है। अब ये अच्छा, अब हर बाइकआउट बंदे वाली को, बाइकआउट वाले आपने बात करी। अब ये खबर आई थी कि अगर बाइकआउट पाकिस्तान कर देता है, वैसे तो पीसीबी इतना बेवकूफ है नहीं, भले ये यूट्यूबर्स हो, लेकिन पीसीबी इतना बेवकूफ है नहीं। अगर बाइकआउट कर देता है और पूरा टूर्नामेंट इंडिया आ जाता है, फिर एज ए फैन पाकिस्तान में क्या होगा, आप क्या सोचोगे और वहां की आवाम क्या सोचेगी? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पीसीबी इस टाइम एक चीज के आड़ में है, चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है और पैसा कमाना है। आईसीसी 2024 वर्ल्ड कप में इतना बड़ा नुकसान लेके आ रहा है कि उन्होंने अपने बंदे फायर किए हैं। वर्ल्ड कप में बिल्कुल उन्होंने सबको पता अपने है। बंदे फायर किए हैं कि इन्होंने जो अमेरिका में ब्लंडर किए हुए हैं, ठीक है, वो न्यूयॉर्क में। सर आईसीसी अगर पीसीबी बाइकआउट करेगा, चलो इन दी एंड वाला डिसीजन तो पीसीबी का होगा ना। बिल्कुल। पीसीबी ने बाइकआउट कर दिया कि हमने इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलना, हमने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलना। उसके बाद क्या आईसीसी चुप बैठ जाएगा? उसके बाद क्या क्रिकेट फैन चुप बैठ जाएंगे? और भाई इंडिया पाकिस्तान गेम नहीं होता, इंडिया पाकिस्तान से पैसा कमाया जाता है, और आई थिंक एक ऐसा मैच होता है जिससे वाकई पैसा कमाया जाता है। और आईसीसी ऐसा जब करेगा ना तो 110% पीसीबी पे असम्पशंस लगेगी। मुझे तो और ही लगेंगी। आती है कि कुछ वो इंडियन भी, मैं इसमें सिर्फ पाकिस्तान के ये यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया की भी बात कर रहा हूँ। कुछ कुछ कहते हैं कि ठीक है, बिना इंडिया के हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेंगे। अब बताइए भाई, अब बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी कितने लोग देखेंगे? देखिए मैं आपको ना बड़ी सिंपल बात बताता हूँ, आप आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट खेलते हो ना, तो विराट की तस्वीर लगाकर पैसा कमाया जाता है, ठीक है। एक बड़ी सिंपल बात बताता हूँ मैं, विराट कोहली की फैन फॉलोइंग दुनिया भर में है, सिर्फ इंडिया में नहीं होगी। आई होप पाकिस्तान में मैं देखता हूँ मुझे देखने जिस तरह मैं हूँ, आप आईसीसी की मेरी बात तरह ऐसे कर रहे और भी बहुत ज्यादा होंगे। ट्रॉफी चल रही है, उसमें हमारे जो ब्रॉडकास्टर है वो रोहित शर्मा की फोटो नहीं लगा रहे हैं, वो विराट कोहली की फोटो लगा रहे हैं। जी जी मैंने देखा जी, मैंने सारा देखा, मैंने उसको वीडियोस देखी थी। देखिए इसमें ये चीज मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में ये अजहर अली की आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ। अजहर अली पाकिस्तान के फाइनेस्ट टेस्ट प्लेयर थे, आपने देखा होगा। बिल्कुल। अजहर अली ने बोला था एक इंटरव्यू में, अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आती है ना चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, और लाहौर में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इंडियन फैंस तो विराट कोहली को देखने आएंगे ही आएंगे, पाकिस्तानी फैंस भी विराट को देखने आएंगे। एग्जैक्टली, ये अजहर अली का स्टेटमेंट है। ये पाकिस्तानी फैंस भी विराट को साउथ अफ्रीका गया था भाई जान, अभी मैं साउथ अफ्रीका गया था और वहां पे मुझे पाकिस्तानी फैन मिले, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि विराट कोहली आए, गद्दाफी में शतक लगाए, हम विराट कोहली को चीयर करेंगे। बट हकीकत वो वाली चीज है ना, प्यार देखो आवाम के बीच में कुछ भी नहीं है, जो है पॉलिटिकल मसले हैं। अच्छा, बहुत देर हो गई, अब जाते जाते मैं आपसे थोड़े 2-3 सवाल और पूछूंगा। 29 तारीख को मोहसिन नकवी जब मीटिंग में होंगे तो इस सारी चीज को कैसे बताएंगे, या बीसीसीआई भी, क्योंकि देखिए अब तो बीसीसीआई वो, अब एडवांटेज बीसीसीआई है, अब ये कहेगा कि देखिए पाकिस्तान में तो ये चल रहा है, हम कैसे जाएं? देखें इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये अभी तक जो मेरे पास इतलात आई हैं वो ये आई है कि ये चीजें खत्म कर दी गई हैं। ये जो पाकिस्तान में भी सिचुएशन चल रही थी इसको थमा दिया गया, रोक दिया गया है, रास्ते वगैरह खुल गए हुए हैं, और आई होप कल तक मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये जो लोग निकले हुए थे, मैंने आपको बता दिया, ये जज्बाती कुछ लोग थे और बस इन्होंने हमें इंतजार कराना था और ये निकले हुए थे। जहां तक बात आप मोहसिन नकवी की बता रहे हैं, तो उसमें मैं आपको ये बात बताता हूँ कि मोहसिन नकवी, पीसीबी, बीसीसीआई, आईसीसी एक ही बात होगी उधर, कि सबसे पहले बात होगी हाइब्रिड मॉडल पे, सबसे पहले हाइब्रिड मॉडल पे बात होगी।
कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी और बोला, मैंने कहीं सुना भी है, कुछ पता भी चला, कुछ पैसों पूसों की भी ऑफर की गई है पीसीबी को। आई थिंक अगर ऐसे की जाती है तो पीसीबी को ले लेना चाहिए, क्योंकि भाई अपना फायदा देख लो, अगर हो रहा खर्चा है तो भी भाई हुआ ठीक है, है, मार लो, पीसीबी का खर्चा मार भी लो हुआ, ना। कंपनसेशन उसको थोड़ा दे सा रहे हैं मसला कि चल जो रहा है, खर्चा हुआ है। देखिए थोड़ा सा मसला चल रहा है ना, बोर्ड में भी पैसा आ जाएगा, थोड़ा ग्राउंड बेहतर कर लो, अच्छे ग्राउंड बना लो, डोमेस्टिक सिस्टम बेहतर कर लो, जो हमारा इतना कोई घटिया किस्म का डोमेस्टिक सर्किट है उसको बेहतर करो, प्लेयरों को पैसे दो ताकि थोड़े से क्रिकेटर्स के घर अच्छे चल सकें, और जो नीचे के दर्जे के प्लेयर हैं उनको जरा खुश करो, ये चीजें करो। हाइब्रिड मॉडल पे चीजें की जाएंगी। अगर हाइब्रिड मॉडल फॉर एग्जांपल पीसीबी कहता है यार नहीं, फिर क्या किया जाएगा? फिर पीसीबी के साथ 2-3 ऑप्शन की जाएंगी। पीसीबी बोलेगा हम बाइकआउट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखें बाइकआउट नहीं हो सकता, चैंपियंस ट्रॉफी एक तो बाइकआउट नहीं होगा और दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल नहीं होगी, होगी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा? फिर उसके बाद पीसीबी को कन्विंस किया जाएगा भाई आप हाइब्रिड मॉडल पे ही चैंपियंस ट्रॉफी करवाओ, क्योंकि आईसीसी कभी भी बीसीसीआई के आगे नहीं खड़ा हो सकता भाई। 80% रेवेन्यू उधर से आता है। इवन कि मैं आपको फिर सिंपल आप में ये बात बता दूं कि अब बीसीसीआई के पैसों से वो पैसे आगे से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑस्ट्रेलिया वालों को, इंग्लैंड को, पाकिस्तान को, तो इन दी एंड वो पैसे हमें जो आते एक हैं तारीख वो से आना जय बंद हो शाह जाएंगे। आईसीसी के अध्यक्ष है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। देखिए ये बात वो होती है, मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूँ ना, अब जहां से आपको फायदा हो रहा है आप कभी भी उस बंदे के अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते। ऑब्वियसली बात है, इन दी एंड आप ना पैसा देखना होता है। और मुझे जो लगता है इस टाइम शेड्यूल आना है चैंपियंस ट्रॉफी का, आना ही आना ना। 100 दिन पहले कोई किसी भी अपडेट टूर्नामेंट कब का तक आने शेड्यूल आ वाला जाता है? है। कोई अपडेट, क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे आ रहे हैं, कोई अपडेट की कब तक आ देखिए सकता है? शेड्यूल का मैं आपको ये बताता हूँ कि शेड्यूल जो 11 को आना था वो इस वजह से नहीं आई, ये जो मामला शुरू है इसके अकॉर्डिंग फिर इन्होंने जो पोस्टपोन कर दिया था। अब शेड्यूल आएगा ना तो वो 2 ही तरीकों में आएगा या 2-3 तरीकों में आएगा, या तो हाइब्रिड मॉडल और पाकिस्तान, या फिर ये लिखा जाएगा कि मतलब टू बी कंटिन्यूड या इस तरह की चीजें लिख दी जाएंगी, या फिर पूरे का पूरा पाकिस्तान में आ जाएगा। तो यही होगा ना, कोई तीसरा दूसरा चक्कर नहीं होगा। और जो इस टाइम सबसे ज्यादा मेन बात जो